आज की फिल्म बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें एक लड़की की कहानी है जिसके माता और पिता की मौत उसके बचपन में ही हो जाती है। इसके बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और वह लड़के से प्यार करने लगती है। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची निका से होती है। वह अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है। निका भेड़िया को देखकर डर जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि भेड़ियों को लोग सिर्फ इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि परियों की कहानियों में उन्हें विलन की तरह दिखाया जाता है, जबकि असल में वे वैसे नहीं होते। भेड़िए को देखने के कारण नीका के पिता का ध्यान सड़क से हट जाता है। इसी वजह से उनकी गाड़ी का भयानक हादसा हो जाता है। अगले दृश्य में नीका सड़क पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वही भेड़िया उसके पास आता है, लेकिन बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। इस हादसे में नीका अपने माता पिता को खो देती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके पास अब उसकी मां की याद के तौर पर बस एक लॉकेट बचता है। वह एक नई शुरुआत करने के लिए एक अनाथालय की ओर बढ़ती है। इसी दौरान नीका की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। वह बताती है कि बच्चे इस अनाथालय को कब्र कहते हैं। यहाँ बच्चों को सोने से पहले कई अजीब कहानियां सुनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा होती है आंसुओं के कारीगर यानी टीयर स्मिथ की कहानी की। कहते हैं इस जगह रोना मना है। बच्चे अपने आंसू और दर्द दिल में छुपाकर किसी मुर्दे की तरह यहाँ रहते हैं। नीका कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बनेगी। इसके बाद वह अनाथालय की प्रमुख मार्गरेट और बाकी बच्चों से मिलती है। मार्गरेट उसे उसकी मां का लॉकेट उतारने को कहती है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्तिगत चीज रखना मना है। मार्गरेट अपने पसंदीदा बच्चे रीगल से लॉकेट उतारने को कहती है। रीगल लॉकेट नीका से छीन कर ले जाता है। नीका की दोस्ती एक लड़की एडलाइन से हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और नीका बड़ी होकर जवान हो जाती है। अंत में उसका सपना पूरा होता है। उसे एक कपल गोद ले लेता है और उसकी जिंदगी में नई शुरुआत होती है। नीका एडलाइन को अलविदा कहती है और वहां से निकल पड़ती है। उसके मन में बस यही सोच चल रही थी, कैसे उसने इस ग्रेव में इतने मुश्किल दिन गुजारे। हर दिन उसने यही उम्मीद की थी कि कोई उसे वैसे ही अपनाएगा जैसी वह है और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही मिली। मगर अब उसका सपना सच हो रहा है। वह इस जहन्नुम जैसे अनाथालय से निकलकर एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है जो उसे प्यार देगा। लेकिन तभी उसके वहां से निकलने से पहले उसके गोद लेने वाले माता पिता एना और नॉर्मन को पास से पियानो की आवाज सुनाई देती है। वे रुक जाते हैं। पियानो कोई और नहीं बल्कि रीगल बजा रहा था। रीगल ग्रेव का सबसे खास बच्चा है, जिसे सब पसंद करते हैं और जो सबका चहेता है। लेकिन नीका को वह बिल्कुल पसंद नहीं। नॉर्मन को रीगल बहुत अच्छा लगने लगता है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि परखने के समय के लिए वे नीका और रीगल दोनों को अपने साथ घर ले जाएंगे। रास्ते में नीका के मन में विचार चल रहा था। उसका सपना तो पूरा हो रहा है, पर अपने नए घर में वह किसी को नहीं देखना चाहती थी, तो वो था रीगल। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद वह कभी भी रीगल से नफरत नहीं कर पाई। अगले सीन में ये दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ नीका को पता चलता है कि एना और नॉर्मन का बेटा कुछ साल पहले मर गया था। वह भी पियानो बजाता था। शायद इसी वजह से वे रीगल से इतनी जल्दी जुड़ गए। रीगल अपने कमरे में जाता है, तभी उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह इसके लिए एक दवाई लेता है और फिर एक छोटा बॉक्स निकालकर दराज में रख देता है। उसी समय नीका उसके कमरे में पहुंच जाती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी गोद ली गई नई जिंदगी में कोई परेशानी आए, इसीलिए वह रीगल को समझाने आई थी। रीगल उससे कहता है अगर वह उससे दूर रहेगी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये कहकर वह दरवाजा नीका के मुंह पर बंद कर देता है। रात के खाने पर नॉर्मैन दोनों से पूछता है कि अनाथालय में उनका आपस में कैसा रिश्ता था। इस पर नीका जवाब देती है कि वे दोनों भाई बहन की तरह साथ बड़े हुए हैं। रीगल नीका की बात सुनते हुए उसकी टांग पर हाथ रखता है और उसी अंदाज में उसकी बात को दोहराता है। उसकी यह हरकत देखकर नीका अनकंफर्टेबल हो जाती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। वह वॉशरूम में खुद से सोच रही होती है कि वह अब भी रीगल की छुअन को महसूस कर पा रही है, जैसे वह उसके भीतर समा गया हो। रीगल की अजीब सी कशिश नीका के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी और नीका खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। तभी पीछे से रीगल वॉशरूम में आ जाता है। नीका उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। रीगल नीका से कहता है कि उसका ये अच्छा बनने का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिस दिन एना और नॉर्मैन को यह समझ आ गया कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना वह दिखा रही है और असल में वह उससे नफरत करती है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीका जवाब देती है कि एक न एक दिन एना और नॉर्मैन को रीगल का असली चेहरा भी दिख जाएगा। उन्हें पता चलेगा कि वह वही है जिसे सब आंसुओं का कारीगर कहते हैं। यह कहकर नीका अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट जाती है।
लेकिन ग्रेव के डरावने सपने उसे सोने नहीं देते। वह सपना देखती है, वही अनाथालय, वही डर, जहां बच्चों को आंसुओं के कारीगर की कहानी सुनाकर डराया जाता था। वहां बच्चों को रोने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बताया गया था कि अगर उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो आंसुओं का कारीगर उन्हें उठाकर ले जाएगा। तभी सपना ही जैसे कोई बच्चा आकर नीका से कहता है कि रीगल की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। यह सुनकर नीका और बाकी सब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मार्गरेट रीगल को बहुत प्यार से दवाई दे रही है। इसके बाद नीका देखती है कि जैसे किसी ने उसे एक अंधेरे तंग कमरे में बंद कर दिया है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन नीका और रीगल स्कूल पहुंचते हैं। नीका रीगल से कहती है कि वो उससे दूर ही रहे। वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक गाड़ी के सामने आ जाती है। रीगल फौरन उसे खींचकर बचा लेता है। दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं। हर लड़की की नजर सिर्फ रीगल पर थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ जाता है। नीका को पहले ही दिन एक अच्छी दोस्त मिल जाती है, जिसका नाम बिल्ली है। क्लास में जाने से पहले रीगल एक लड़के की बात सुनता है। उसका नाम लियो है। लियो अपने दोस्त से कह रहा था कि अगले हफ्ते तक नीका उसके साथ होगी। ये सुनते ही रीगल को गुस्सा आ जाता है और वह लियो से लड़ने लगता है। तभी टीचर आकर दोनों को रोक देते हैं। क्योंकि रीगल का स्कूल में पहला दिन था, टीचर उसे सिर्फ समझाकर छोड़ देते हैं। घर लौटने पर रीगल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। एना परेशान होकर नीका से रीगल के बारे में पूछती है। नीका बात को टाल देती है और रीगल के कमरे में जाती है। नीका रीगल से पूछती है कि वह हर बार अडॉप्शन के लिए क्यों मना कर देता था, क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले उसे तो सब पसंद करते थे, फिर भी वह कभी किसी के साथ नहीं जाता था। रीगल कोई जवाब नहीं देता। नीका उसके करीब जाकर उसकी चोट पर दवा लगाने लगती है, लेकिन रीगल उसे पास आने से मना करता है। जब नीका उसकी बात नहीं मानती तो वह कहता है अगर वह ऐसे ही उसके करीब आई तो अगली बार वह खुद को रोक नहीं पाएगा। नीका चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके मन में चलता है कि उसे हमेशा फेरी टेल्स पर भरोसा था। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी किसी परियों की कहानी जैसी हो। अब वह किसी कहानी का हिस्सा तो बन गई थी, लेकिन शायद गलत कहानी का। अगले दिन सुबह एना नीका को कहती है कि वह रीगल के कपड़े उसके कमरे में रख आए। नीका जब कमरे में जाती है तो रीगल वहां नहीं होता। वह उसकी दराज खोलकर देखने लगती है। तभी रीगल आ जाता है। नीका उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन रीगल उसके इस मासूमियत भरे रवैये पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि नीका उसे आंसू बुनने वाला राक्षस या कोई भेड़िया समझती है। रीगल कहता है परियों की कहानियों के अंत में हमेशा सुख शांति से रह गए लिखा जाता है, ताकि लोग भूल न जाएं कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नीका कहती है कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब वे ग्रेव में नहीं हैं, लेकिन रीगल मानता नहीं। वह नीका से कहता है ये मत समझो कि यह कोई खुशियों वाली कहानी है, क्योंकि किसी भी परियों की कहानी में भेड़िए या खलनायक के बिना कहानी पूरी नहीं होती। अगले सीन में लियो नीका को अकेला देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी रीगल वहां आकर उसे चेतावनी देने के लिए पास खड़ा हो जाता है और घूरने लगता है। नीका असहज हो रही थी। तभी बिल्ली आकर नीका को अपने साथ ले जाती है। स्कूल के बाद एना और नॉर्मैन नीका और रीगल को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। नीका जब एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है तो रीगल उसे देखता ही रह जाता है। नीका उसकी नजरों से परेशान होकर चेंज करने चली जाती है, लेकिन रीगल उसके पीछे आ जाता है और बहुत ही नजदीक आकर नीका की ड्रेस की चेन खोलने लगता है। जैसे ही नीका पलटती है, वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद एना आकर नीका को ड्रेस के ऊपर बेल्ट पहनने को कहती है, लेकिन बेल्ट बंधने से नीका घबरा जाती है, क्योंकि उसे अनाथालय ग्रेव की वो बुरी यादें याद आ जाती हैं, जब मार्गरेट उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया करती थी। वहां नीका को लगता था कि उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन हर बार कोई आकर अंधेरे में उसका हाथ थाम लेता था, जिसकी वजह से नीका के अंदर जीने की उम्मीद बनी रही। वर्तमान में नीका को होश आता है। वह सोचती है कि चाहे जितनी कोशिश करे, वह ऐना को अपने दर्द और बीते जुल्म के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन अब उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आजाद है और खुश है। इसके बाद ऐना नीका को बताती है कि आज रोज डे है। स्कूल में बच्चे अलग अलग रंग के गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। स्कूल पहुंचने पर नीका देखती है कि बिल्ली की दोस्त मिक्की के लॉकर में एक रोज पड़ा है, जो हर साल उसे एक मनोविज्ञान के छात्र ने दिया है। मिक्की इस पर ध्यान नहीं देती। फिर बिल्ली के लॉकर में भी एक सफेद रोज रखा होता है, जिसे उसका कोई गुप्त चाहने वाला हर साल वहां रखता है। जब नीका अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक काले रंग का रोज रखा होता है। यह गुलाब बहुत सुंदर और दुर्लभ था। नीका तुरंत समझ जाती है कि यह किसने रखा है। गुस्से में वह सीधा रीगल के पास घर पहुंचती है। रीगल मजाक में कहता है कि वह भेड़िए की गुफा में आकर बचने की उम्मीद कर रही है। नीका उसे पूछती है कि क्या यह गुलाब उसने रखा है, लेकिन रीगल कोई जवाब नहीं देता, बल्कि नीका को पकड़कर बेड पर लिटा देता है
और उसके करीब आने लगता है। तभी ऐना की आवाज आती है और नीका वहां से उठकर नीचे चली जाती है। नीचे उसे पता चलता है कि लियो आया है। वह नीका को डेट पर चलने को कहता है और नीका हाँ कर देती है। रीगल ऊपर से खिड़की से ये सब देख रहा होता है। लियो नीका को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है, लेकिन मौसम बिगड़ने पर नीका घर लौटने को कहती है। बारिश में दोनों एक ही जैकेट से खुद को ढककर घर पहुंचते हैं। जाते जाते लियो नीका को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नीका उसे रोक देती है और घर के अंदर चली जाती है। अंदर आकर नीका देखती है कि रीगल पियानो बजा रहा है। वो सोचती है कि चाहकर भी उसकी नजर रीगल से हट नहीं रही। उसे दिल से महसूस होता है कि रीगल के अंदर भी अच्छाई है। वो उतना बुरा इंसान नहीं है जितना दिखता है। रीगल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो नीका उसके पास जाती है, लेकिन रीगल फिर से उसे दूर रहने को कहता है। नीका समझ नहीं पा रही थी कि रीगल हमेशा उसे खुद से दूर क्यों रखता है। रीगल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को नीका खाना खाते हुए सोचती है कि चाहे रीगल आंसुओं का कारीगर हो या न हो, लेकिन उसके दिल की धड़कनों पर जो असर उसने किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता। इसी बीच नीका के पास लियो का एक वीडियो आता है, जिसमें लियो घायल दिख रहा था। वीडियो में साफ दिखता है कि उसे चोट रीगल की वजह से लगी है। गुस्से में नीका सीधा रीगल के पास जाती है। रीगल खुद भीगता हुआ घायल हालत में घर लौटा था। नीका उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन रीगल फिर उसे कहता है कि वह उससे दूर रहे। नीका गुस्से में पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कहता है। तब रीगल कहता है कि उसकी तकलीफों की वजह खुद नीका है। यह कहकर वह बेहोश हो जाता है। नीका बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर उसके कमरे में ले जाती है। उधर मौसम खराब होने की वजह से ऐना और नॉर्मैन रास्ते में ही फंसे हुए थे। कमरे में नीका रीगल के गीले कपड़े उतारती है। तभी नीका के फोन पर ऐना की कॉल आती है। ऐना उसकी परेशान आवाज सुनकर वजह पूछती है। नीका रीगल की तबीयत खराब होने के बारे में बता देती है, लेकिन उन्हें चिंता करने से मना करती है। फिर नीका रीगल को दवा देती है और प्यार से उसका ख्याल रखने लगती है। तभी रीगल होश में आता है और नीका को अपने पास रोकने लगता है। फिर वह नीका को किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रीगल भी मार्गरेट से नफरत करता था। उसने नीका का लॉकेट फेंकने के बजाय अपने पास छुपा लिया था। एक बार जब मार्गरेट नीका को सजा देने ले जा रही थी, तो रीगल ने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया ताकि मार्गरेट का ध्यान नीका से हटकर उसकी तरफ चला जाए। रीगल का दोस्त एड्रिन समझ चुका था कि रीगल नीका से प्यार करता है, लेकिन रीगल ने उसे नीका को कुछ भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि रीगल को डर था कि नीका कभी भी उसके जैसे इंसान को अपनाएगी नहीं। इसलिए वो हमेशा ऐसा व्यवहार करता रहा जिससे नीका उससे नफरत करे, लेकिन नीका चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। प्रेजेंट में सुबह नीका ऐना और नॉर्मन की गाड़ी की आवाज सुनती है। वह अपने कमरे में जाने लगती है। तभी रीगल उसे पकड़कर फिर से किस करने लगता है। नीका भी खुद पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन जैसे ही ऐना की आवाज सुनाई देती है, वह खुद को संभालती है और सीधी खड़ी हो जाती है। ऐना और नॉर्मन वहां पहुंचते हैं और नीका को उसके कमरे में भेज देते हैं। अपने कमरे में नीका को लियो की कॉल आती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। इसके बाद नीका और रीगल दोनों अजनबी जैसा बर्ताव करने लगते हैं। नीका लियो को भी नजरअंदाज करने लगती है। इस मुश्किल समय में उसके पास बस मिक्की और बिल्ली का साथ था। स्कूल के बाद बिल्ली और नीका मिक्की के घर जाते हैं। वहां नीका को पता चलता है कि मिक्की बहुत अमीर है, लेकिन मिक्की इस बात को सबसे छुपा कर रखती है। पढ़ते पढ़ते बिल्ली को नींद आ जाती है। तभी नीका वॉशरूम जाती है और मिक्की बिल्ली के पास आकर उसे किस कर लेती है। नीका यह देख लेती है। मिक्की तब नीका को बताती है कि वह एक लेस्बियन है और बिल्ली को बहुत पसंद करती है। हर साल बिल्ली के लॉकर में जो फूल रखता है वह वही है, लेकिन मिक्की डरती है कि अगर उसने बिल्ली को सच बता दिया तो वह अपनी इकलौती दोस्त को खो देगी। इसीलिए वह नीका से भी रिक्वेस्ट करती है कि वह बिल्ली को कुछ ना बताए। अगले सीन में नीका बाजार जाती है। वहां लियो आकर पूछता है कि वह उसे क्यों नजरअंदाज कर रही है। नीका साफ साफ कह देती है कि उसके दिल में लियो के लिए कोई भावना नहीं है। यह सुनकर लियो गुस्से में आकर नीका को थोड़ा धक्का दे देता है। नीका के हाथ से शॉपिंग बैग गिर जाता है। उसमें रीगल के लिए खरीदा गया बर्थडे गिफ्ट था, जो दुकान में आखिरी पीस था। नीका को इसका बहुत बुरा लगता है। लियो उससे पूछता है कि वह रीगल की इतनी परवाह क्यों करती है। नीका कहती है कि शायद दोनों ही एक जैसे दर्द से गुजरे हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। नीका जब घर लौटती है तो देखती है कि ऐना और नॉर्मन ने रीगल के लिए छोटा सा बर्थडे लंच रखा है। उन्होंने रीगल के दोस्त एडलिन को भी बुलाया था। एडलिन को देखकर नीका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऐना और नॉर्मन के मरे हुए बेटे की गर्लफ्रेंड को यह बात पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि सब उसे भुलाकर आगे बढ़ गए हैं,
जबकि वह अब भी उसके गम में डूबी हुई है। वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। एडलिन नीका से कहती है कि उसे इस पूरे परिवार के झगड़े से दूर रहकर सिर्फ अपने गोद लिए जाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह वो सब हासिल कर सके जो वह हमेशा से चाहती थी। लेकिन नीका डरी हुई थी, क्योंकि एना और नॉर्मन को उसकी ग्रेव की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसी वजह से वह आज भी अंदर से टूटी हुई थी। एडलिन उसे समझाती है कि पीटर भी इसी वजह से गोद लिए जाने के बाद परेशान रहता है। वे सब मिलकर चाहते हैं कि मार्गरेट के खिलाफ केस करें, जिसके लिए उन्हें नीका की मदद चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तो नीका ने सहा है। मगर नीका तैयार नहीं थी कि वह फिर से उस अतीत का सामना करे, इसलिए मना कर देती है। वहां से जाते हुए एडलिन रीगल से मिलती है और कहती है कि नीका की भावनाओं को थामने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही है, एडलिन नहीं। पर रीगल इसके लिए अब भी तैयार नहीं था। रात में नीका को रीगल के पियानो की धुन सुनाई देती है, तो वह उसके पास चली जाती है। वह रीगल से कहती है कि जन्मदिन के तोहफे के रूप में वह कुछ भी मांग सकता है। रीगल सिर्फ इतना कहता है कि वह उसके पास बैठे रहे। वह नीका के शरीर को प्यार से छूता है और उसके होंठों पर लगे केक को चाट लेता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीका रीगल से वहीं रुकने को कहती है और बाहर जाती है। वहां लियो खड़ा था। लियो नीका से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे अपने साथ रिश्ते में आने को कहता है, लेकिन नीका मना कर देती है। लियो उसे याद दिलाता है कि जिस रीगल के लिए वह उसे ठुकरा रही है, वह जल्द ही उसका सौतेला भाई बनने वाला है। ऐसे में वह रीगल से कैसे रिश्ता रख सकती है? नीका के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह बस लियो से वहां से जाने को कहती है। नीका वापस रीगल के पास पहुंचती है तो वह उससे कहता है कि वह नीका की परियों जैसी परफेक्ट कहानी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे लियो को चुन लेना चाहिए। लेकिन नीका अब रीगल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वे दोनों करीब आने लगते हैं। नीका रीगल से कहती है कि उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए। रीगल रुक जाता है और वहां से जाने की बात कहता है। उसका कहना था कि ग्रेव में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके चलते उनके बीच ऐसी दरारें आ गईं जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता। मगर नीका उससे सहमत नहीं थी। वह कहती है कि वे मिलकर उन टूटे टुकड़ों को जोड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। नीका को अब कोई साधारण दिखावटी जिंदगी नहीं चाहिए थी। उसे वही जिंदगी चाहिए थी जिसमें रीगल उसके साथ हो। रीगल फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन अब जब नीका अपने जज्बात साफ समझ चुकी थी, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन साथ बीता था और इस वजह से वे दोनों एक दूसरे को वैसे समझ सकते थे जैसे शायद दुनिया में कोई और नहीं समझ सके। अगले दिन नीका अपनी दोस्त के घर जाती है, क्योंकि वहां से उसे स्कूल की पार्टी में जाना था। पीछे रीगल एना से कोई जरूरी बात करता है जो हमें नहीं दिखाई जाती। उधर पार्टी के लिए तैयार होते समय मिक्की बिल्ली को बताती है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन बिल्ली उसे समझने के बजाय चुपचाप वहां से चली जाती है। पार्टी में लियो नीका को सबके सामने बुलाकर कहता है कि वह उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इस पर नीका और लियो डांस करने लगते हैं, लेकिन पार्टी की भीड़ और शोर से नीका की तबीयत खराब हो जाती है। लियो उसे क्लासरूम में ले जाता है, मगर वहां वह नीका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सीन रीगल पर कट होता है, जो अपना सामान लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक वह अपना मन बदलकर स्कूल लौट आता है। स्कूल में नीका को ना देखकर वह उसे ढूंढने लगता है और क्लासरूम में पहुंचता है। वहां वह लियो को रोकता है, उसे मारता है और नीका को बचाकर बाहर निकालता है। इसके बाद नीका और रीगल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और करीब आ जाते हैं। अगले सीन में दोनों हाथ पकड़े ब्रिज पर चल रहे होते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी लियो गाड़ी में वहां पहुंचता है और कहता है कि वो दोनों भाई बहन बनने वाले थे, इसलिए उनका रिश्ता गलत है। वह धमकी देता है कि वह सबको उनकी सच्चाई बता देगा। लियो की बात सुनकर नीका और रीगल डरकर ब्रिज से पानी में कूद जाते हैं। अगले सीन में नीका को अस्पताल में होश आता है। उसे याद आता है कि ग्रेव में काल कोठरी के अंधेरे में उसका हाथ थामने वाला रीगल ही था। एडलिन उसे बताती है कि रीगल कोमा में है और फिर से मार्गरेट की देखभाल में है, क्योंकि उसने गोद लिए जाने से इनकार कर दिया था। मार्गरेट नीका को रीगल से मिलने नहीं देती। यह सब देखकर नीका फैसला करती है कि अब वह यह सब खत्म करेगी। वह मार्गरेट के खिलाफ केस कर देती है। कोर्ट में पीटर डर के कारण अपना बयान वापस ले लेता है। इससे मार्गरेट के वकील नीका को बहुत तंग करते हैं, मगर इस बार नीका अकेली नहीं थी। उसके पास अब ऐसे लोग थे जो उससे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वह हिम्मत करके कोर्ट में पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद वह रीगल के पास जाती है। रीगल को होश आ जाता है और इन दोनों के प्यार की जीत हो जाती है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि नीका और रीगल एक गोद ली हुई बच्ची के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।
और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।